मैं फंस गई हूं यार, तुम मत फंसना। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मैं यहां पागल हो जाऊंगी। यह वह आखिरी दर्दनाक शब्द थे जो एक हंसती खेलती कामयाब लड़की ने अपनी मौत से ठीक पहले अपनी माँ और सहेली को भेजे थे। एक लड़की जिसने कुछ महीने पहले ही नए सपनों के साथ अपनी जिंदगी शुरू की थी, अपने पिता के घर से डोली में बैठकर अपने पति के घर विदा हुई थी, पति के साथ 7 फेरे लेकर अपनी जिंदगी के नई पारी की शुरुआत की थी, इस वादे के साथ कि दुख हो या सुख हम हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हो न सका। एक रहस्यमयी परिस्थिति में उस लड़की की मौत हो गई और आरोप लगा उसके पति पर। हम बात कर रहे हैं भोपाल के चर्चित ट्विसा शर्मा केस की। आज उसकी मौत पर पूरा भोपाल 2 हिस्सों में बंट चुका है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद ट्विसा शर्मा हमेशा के लिए खामोश हो गई? सीसीटीवी फुटेज, परिवार के आरोप और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़े सवाल इस केस को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। एक ऐसा मामला जिसने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली नोएडा तक सबको हिलाकर रख दिया। पूर्व मिस पुणे और फिल्मों में काम कर चुकी 33 साल की ट्विसा शर्मा की शादी बड़े अरमानों के साथ भोपाल के एक रसूखदार परिवार में हुई थी। लेकिन शादी के महज 5 महीने बाद ही 12 मई 2026 को उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां की रहने वाली थी ट्विसा शर्मा। ट्विसा शर्मा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि बेहद टैलेंटेड भी थी। उन्होंने MBA किया था और दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक शानदार करियर बना चुकी थी। इतना ही नहीं, ग्लैमर की दुनिया में भी उनका सिक्का चला था। वो पूर्व मिस पुणे रह चुकी थी। साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में अपनी किस्मत को भी आजमाया था। अपनी मानसिक शांति के लिए वो योग और मेडिटेशन से भी जुड़ी हुई थी। यानी जो भी ट्विसा को देखता वो उसकी सकारात्मक ऊर्जा और कामयाबी का कायल हो जाता। फिर साल 2024 में ट्विसा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक जाने माने डेटिंग ऐप के जरिए उनकी मुलाकात भोपाल के रहने वाले समर्थ सिंह से हुई। समर्थ पेशे से वकील हैं और उनका परिवार भोपाल का एक बड़ा रसूखदार परिवार है। समर्थ की मां गिरिबाला सिंह भोपाल की एक रिटायर्ड जिला जज है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, प्यार हुआ और दिसंबर 2026 में दोनों ने धूमधाम से शादी भी कर ली। शादी के बाद ट्विसा नोएडा की अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल आ गई। किसे पता था कि डेटिंग ऐप से शुरू हुआ यह खूबसूरत सफर सिर्फ 5 महीने में एक खौफनाक मोड़ ले लेगा। शादी के कुछ ही टाइम बाद ट्विसा को अपनी प्रेगनेंसी का पता चला। 17 अप्रैल 2026 को वो डॉक्टर के पास गई, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई। लेकिन इसी के साथ उसके ससुराल में तनाव बढ़ने लगा। अब आते हैं उस काली रात पर, यानी 12 मई 2026 की वो मनहूस रात के करीब 10:05 पर ट्विसा ने रोते हुए अपनी मां को फोन किया। उन्होंने तड़पते हुए बताया कि ससुराल वाले उन्हें बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी मां बेटी की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक कमरे में पति समर्थ आ गया और फोन कट गया। इसके कुछ ही मिनटों बाद ससुराल वालों ने ट्विसा के मायके फोन किया कि ट्विसा फंदे से लटक कर जान दे दी है। एक ऐसी लड़की जो अब से कुछ देर पहले अपनी मां को अपनी आप बीती सुना रही थी, अपना दर्द बयां कर रही थी, अब उसका दर्द, उसकी सब कुछ खामोश हो गया था। जरा सोचिए उस मां के बारे में जिन्होंने अपनी बेटी से आखिरी पल बात की होगी, आखिरी बार उसकी करुण अवस्था को फोन पर ही सही एहसास की होगी। उसी बेटी के बारे में यह सुनना कि अब वो नहीं रही। सोचिए उस मां ने अपने आप को कैसे संभाला होगा। जिस पिता ने बड़े अरमानों से अपने बेटी को घर से डोली में बिठाकर विदा किया था, वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। इस दुखद घटना के बारे में जैसे ही उन लोगों को पता चला, ट्विसा के मायके में चीख पुकार मच गया। सब लोग हैरान थे, परेशान थे। आखिरकार ये हो क्या गया? ससुराल पक्ष का कहना है कि ट्विसा ने 3री मंजिल पर छत पर फांसी लगाई। आनन फानन में उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर लाया गया और CPR दिया गया। लेकिन ट्विसा के परिवार के वकील का आरोप कुछ और है। उनका कहना है कि ट्विसा को जानबूझकर नीचे लाया गया ताकि यह सब CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो सके और इसे एक समान आत्महत्या का रूप दिया जा सके। ट्विसा की मौत के बाद जब पुलिस और उनके परिवार ने उनके मोबाइल फोन को खंगाला तो जो सच सामने आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ट्विसा के फोन से कुल 30 से ज़्यादा ऐसे चैट्स और स्क्रीनशॉट मिले जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपने माता पिता और दोस्तों को भेजे थे। अपनी दोस्त मीनाक्षी को इंस्टाग्राम पर भेजे थे। उस आखिरी मैसेज में ट्विसा ने लिखा था, मैं फंस गई हूँ, तुम मत फंसना, ज़्यादा बात नहीं कर सकते, सही वक्त आने पर मैं खुद कॉल करूंगी। वहीं अपनी मां को भेजे उस वॉइस नोट में उन्होंने कहा था कि मुझे यहां बहुत घुटन हो रही है मां, क्यों आपने मुझे यहां भेजा?
ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। इस चैट से यह भी खुलासा हुआ कि गर्भवती होने के बावजूद उनके चरित्र पर लांछन लगाए जा रहे थे। उसने उस चैट में यह भी लिखा था कि उसके पति समर्थ उनसे बार बार यही पूछते थे कि पेट में किसका बच्चा है, और उन पर अबॉर्शन यानी गर्भपात कराने का दबाव भी बनाया जा रहा था। ट्यूसा की मां का आरोप है कि उनकी बेटी को 20 लाख रुपए दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसकी जान ही चली गई। ट्यूसा के भाई भारतीय सेना में मेजर हैं। परिवार का सीधा आरोप था क्योंकि ट्यूसा की सास एक रिटायर्ड जज है, इसलिए भोपाल पुलिस शुरुआत में इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब परिवार अड़ गया तो पुलिस ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिवाला सिंह के खिलाफ दहेज और मृत्यु का मामला दर्ज किया। इस केस में जांच पर भी कई सवाल उठे। भोपाल एम्स में हुए पहले पोस्टमार्टम में मौत की वजह दम घुटना बताई गई, लेकिन ट्यूसा के शरीर पर चोट के निशान भी थे। सबसे बड़ी बात, जिस नायलॉन के बेल्ट से फांसी लगाने की बात कही गई उसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के वक्त डॉक्टरों को दिखाया ही नहीं। इंसाफ न मिलता देख नोएडा से भोपाल पहुंचे बुजुर्ग माता पिता और सेना के मेजर भाई ने ट्यूसा का शव लेने से साफ इनकार कर दिया और भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि जांच निष्पक्ष हो, दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए और इस केस की सुनवाई मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफर की जाए, क्योंकि आरोपी परिवार का यहां के सिस्टम पर भारी प्रभाव है। मामला बढ़ता देख भोपाल पुलिस ने 6 सदस्यों की एक एसआईटी का गठन किया। यह मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट रूम के भीतर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। एक तरफ जहां सास गिरिबाला सिंह को कोर्ट में अग्रिम जमानत मिल गई, वहीं पति समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। बचाव पक्ष यानी समर्थ के वकीलों ने कोर्ट में ट्यूसा पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने दावा किया कि ट्यूसा को ड्रग्स की लत थी, वो मानसिक रूप से स्थिर थी और बहुत खर्चीली स्वभाव की थी। उन्होंने बैंक रिकॉर्ड दिखाते हुए कहा कि कोई दहेज नहीं मांगा गया, बल्कि वह खुद ट्यूसा को पैसे भेजते थे। लेकिन जब ट्यूसा के वकीलों ने ट्यूसा के चैट वाले दर्दनाक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट्स जज के सामने रखे तो कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर माना। अदालत ने साफ कहा कि इन चैट से साफ झलकता है कि ट्यूसा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो किस मानसिक दौर से गुजर रही थी। उस चैट के स्क्रीनशॉट, वॉइस ऑडियो से साफ पता चलता है। सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जैसे इस खबर की पुष्टि हुई, पूरी तरह से हड़कंप मच गया। ट्यूसा की रहस्यमयी और संदिग्ध मौत पर तरह तरह की बातें होने लगी। जिसके कानों तक इस खबर की गूंज गई, सब लोग न सिर्फ विरोध करने लगे बल्कि आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का मांग करने लगे। नतीजा यह हुआ कि कोर्ट ने पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत से झटका लगते ही कानून का शिकंजा कसता देख वकील पति समर्थ सिंह भी फरार हो गया। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और भोपाल पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो रहस्य को और बढ़ा देता है। फुटेज में ट्यूसा अकेले छत की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कैमरे की टाइमिंग और तारीख में गड़बड़ी नजर आ रही है। फुटेज में ट्यूसा के ऊपर जाने के करीब 57 मिनट बाद कुछ लोग सीढ़ियों पर उन्हें सीपीआर देते नजर आए, जिनमें उनका पति समर्थ भी शामिल है। पुलिस अभी इस फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है। फिलहाल ट्यूसा का शव पिछले कई दिनों से मोर्चरी में रखा हुआ है और परिवार दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग में अड़े हुए हैं। पुलिस और एसआईटी की टीम लगातार बारीकी से जांच कर रही है। अब इस पूरे मामले में क्या होता है क्या नहीं, वो अब पुलिस और एसआईटी की निष्पक्षता से जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस घटना ने समाज के सामने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिन पर बात होना बहुत जरूरी है। आज सोशल मीडिया पर लोग कुछ ही सेकंड में किसी को दोषी बना देते हैं और किसी को बेगुनाह साबित कर देते हैं, लेकिन हर वायरल खबर के पीछे एक परिवार का दर्द छुपा होता है, एक माँ की बेचैनी, एक पिता की टूटी उम्मीदें और कई ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद उन्हें आज तक नहीं मिला। कई बार रिश्तों में तनाव, मानसिक दबाव, पारिवारिक विवाद, समाज का डर लोगों को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन सच यह भी है कि हर असामान्य केस की निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है ताकि किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो। अगर कोई दोषी है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलना बहुत जरूरी है। कहा गया है ना कि 100 आरोपी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष न फंसे। अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति तनाव, डर या मानसिक परेशानी से गुजर रहा हो तो उसकी बात सुनिए, उसे अकेला मत छोड़िए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी बातचीत किसी की जिंदगी बचा सकती है। बाकी ट्यूसा शर्मा केस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में पूरी तरह सच्चाई आनी चाहिए या नहीं? और आपके हिसाब से दोषी कौन है? ट्यूसा के माँ बाप, उसके पति समर्थ सिंह, उसकी सास या फिर ट्यूसा खुद, जिसे आधुनिकता की चकाचौंध में एक भोली सी सूरत के पीछे का वो असली और खौफनाक चेहरा नहीं दिखा? और आखिरी सवाल,
क्या ये खुद से लगाया गया मौत का आलिंगन था जिसे ट्विसा ने खुद से लगाया था, या फिर उसे मजबूर किया गया, या फिर ससुराल वालों का मुख्य मोटिव इसे खुद से किया गया अंत बताकर इस केस का रुख मोड़ना था? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुर्म से भरी सच्ची घटना की खौफनाक दास्तान अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि समाज में जागरूकता बढ़े और ऐसी घटनाओं पर खुलकर चर्चा हो सके। बाकी आप ऐसे ही सच्ची और जागरूक करने वाली खबरों के लिए जनतक न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और सच्ची और ऐसे ही जुर्म के दास्तान के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।